सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। पेट 2023 के लिए हम आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। मॉक प्रैक्टिस सेट है, इसके माध्यम से आपकी तैयारी और अच्छी होगी। ठीक, इसमें वही पैटर्न के क्वेश्चन लिए गए हमने। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए है, मोहनजोदड़ो को में निम्न कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो मोहनजोदड़ो में सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी मिली है? देखिए, ये मिली है आपकी महास्नानागार, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देख लिए, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खां किस राजवंश का था? सैद वंश का था। ठीक, हमारे साथ आप भी लगाते रहिए इसको प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। सी ऑप्शन है। ठीक, जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो अकबर का शासनकाल था और कंपनी ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक इकाई, जिसे कोठी कहते थे, 1612 में सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट देखेंगे, किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया? तो ये ढाला गया था, आप भी विकल्प देखते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट है, धार के राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? धार के राजा भोज संबंधित थे परमार। ठीक, परमार वंश से, ए विकल्प। नेक्स्ट है, किसने इंडियन नेशनल आर्मी संगठित की? बी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक, ये 1942 में सिंगापुर में की थी। ठीक है, ये पेट परीक्षा में आ भी प्रश्न चुका है। एक्चुअली में इसका जो राइट आंसर है, सुभाष चंद्र बोस जी तो है ही है, साथ में इसको देखिए इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सबसे पहले मोहन सिंह ने की थी सितंबर 1942 में। ठीक, सिंगापुर में की थी। वर्ष 1943 में इसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपा गया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने इसको पुनर्संगठित किया था। ठीक, जुलाई 1944 को वर्मा में भारतीय राष्ट्रीय सेना को उत्प्रेरित करते हुए नारा दिया गया था, किसका? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक, वैसे हम भी सुभाष चंद्र बोस सब जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पे को क्या राइट आंसर है जो ऑप्शन में नहीं है, मोहन सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया गया। स्वाभिमान आंदोलन ये शुरू किया गया था ईवी रामास्वामी नाययार द्वारा, सी विकल्प। ठीक, ऑप्शन विद्यार्थियों ऊपर नीचे थोड़ा हो गए हैं, लेकिन राइट हैं। ठीक है, आंसर जो देंगे आपको, ईवी रामास्वामी नाययार द्वारा। अगला है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था? किस क्षेत्र किया था? यह नारनौल रेवाड़ी से। नेक्स्ट देखिए, वर्ण का जाति से कोई लेना देना नहीं है, किसने कहा था? ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी जी द्वारा। ठीक, सी विकल्प है। और उनकी साप्ताहिक पत्रिका थी कौन सी? हरिजन। उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की थी, तो उसमें इन्होंने जाति प्रथा को, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। उनका यह लेख भीमराव अंबेडकर के इस बयान पे लिखा गया जिसमें अंबेडकर जी ने कहा था वर्ण या जाति एक ही है। नेक्स्ट देखेंगे, कलाम ए नए रंग किसके द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है? तो ये आपका होगा सैयद गुलाम भिकजा द्वारा। अगला, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो हैं वो है बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। यह दोनों ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य और उसकी परिक्रमा करते हुए ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतुओं से बनी संरचना को क्या कहते हैं?
सौर मंडल कहते हैं। शुक्र ग्रह को देखिए चमकीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक, अगला देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस पर्वतीय श्रेणी पर डोडा बेट्टा चोटी स्थित है? किस पर स्थित है? देखिए, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के राज्य में स्थित हैं। ठीक है, ए ऑप्शन होगा। और इसी पहाड़ी पर सर्वोच्च चोटी जो है डोडा बेट्टा है। दक्षिण भारत की, अच्छा मान लीजिए सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए तो है अनाईमुड़ी, जो है केरल के इडुक्की जिले में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका ऑप्शन आपका सी है, आपका लक्षद्वीप। ठीक, तो वर्तमान समय भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आठों केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी आप राजधानी और भाषाएं उनकी याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर कोई वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखता? इसमें देखिए आपका राइट आंसर होगा बी, काला। ठीक, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल का अस्तित्व नहीं होता तो आकाश काला दिखाई पड़ता। नदी डॉल्फिन के विषय में आपको तथ्यों पर विचार करना है, कौन सा सही है। जो डॉल्फिन पाई जाती है नदी, भारत में बहने वाली गंगा नदी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन होती है। ठीक, तो गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में पाई जाती है, बात सही है। इसका स्थानिक नाम सुइस होता है। ठीक है, यह एक अंध प्रजाति है। ठीक, यह जलीय जीव जो है देखने में अक्षम है। भारत सरकार द्वारा इसको 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव इसको घोषित किया गया है। ठीक, अस्तित्व इसका खतरे में भी है। अगला देखेंगे, ये जजमानी प्रणाली ग्रामीण किस चीज़ की व्यवस्था की ऋण है? जजमानी प्रणाली ग्रामीण अर्थव्यवस्था व सामाजिक आदेश की ऋण है। ये ऑप्शन हो जाएगा। ये प्राचीन, ये गांव में अभी भी सबसे उल्लेखनीय एक आर्थिक प्रणाली, इसमें नीची जातियों ने उच्च जाति के लिए विभिन्न कार्य किए और बदले में अनाज या अन्य सामान प्राप्त किया। तो यह एक देखिए विनिमय प्रणाली है। वर्तमान में ये जो है, अब पहले थी, ये अब समाप्त हो चुकी है ये जजमानी प्रणाली। नेक्स्ट देखिए, निजी क्षेत्र को सौंपी गई 7वीं योजना कितने परत की थी? तो ये देखिए आपका बी नंबर 3 परतों की थी, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें त्रिस्तरीय योजना के अंतर्गत विकास के आधुनिक मॉडल तैयार किए गए ताकि राज्यों में प्रभावी विकास कार्यक्रम को नई दिशा दी जा सके। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? ये आपकी ए नंबर नासिक में है। इसमें क्या है देखिए, इस प्रिंटिंग प्रेस में पासपोर्ट, वीजा, डाक टिकट, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय अदालत शुल्क आदि टिकटों का मुद्रण होता है। अगला है MNREGA। MNREGA का विस्तारित रूप बताना है। ये आपका सी नोट कर सकते हैं, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है इसका नाम। इसकी योजना की शुरुआत हुई थी 2006 में हुई थी। ठीक है, एक दो फैक्ट और देख लीजिए इसके बारे में, मनरेगा के बारे में। आंध्र प्रदेश के भद्रावली जिले में ये इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे गंभीर सामाजिक समस्या बताना है। कौन सी सामाजिक समस्या सबसे गंभीर है, बताइए। देखिए,
भारत में या अन्य किसी भी प्रकार से अल्प विकसित जो विकासशील देश होते हैं उसमें सबसे बड़ी और गंभीर जो सामाजिक समस्या होती है क्या, वो होती है गरीबी। ए ऑप्शन गरीबी को माना जाता है। भारत में कितना 21.9% जो हैं व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। अगला, वित्त आयोग क्या बनाता हो, क्या करता है? डी, केंद्र राज्यों के बीच संसाधन के बंटवारे पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। वित्त आयोग अच्छा किस अनुच्छेद में है? 280 अनुच्छेद में भारतीय संविधान के इसका वर्णन है। संवैधानिक निकाय है। प्रमुख कार्य तो हमने आपको बता दिया। अच्छा देख लीजिए, वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। इस समय N.K. सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला देखें, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा कानून उससे संबंधित है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 141। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि या कानून को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी माना गया है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी प्रमुख तो ये होता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका की इसमें बात कही गई है। अगला, मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? देखिए ये है आप शक्ति आपकी सी नंबर ऑप्शन, ये है राष्ट्रपति के पास। तो इसमें देख लीजिए 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1900, ये 44वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1978 द्वारा राष्ट्रपति आपात की स्थिति होने पर अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है। पिछली पेट परीक्षाओं में लोकसभा राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु पूछी गई थी, ये आ चुकी है, ये प्रश्न आ चुका है। आप भी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सभी जितने न्यायिक पद पर होते हैं उनके लड़ने की, उनको चुनने की कम से कम कितनी आयु होना चाहिए याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। इसमें है आपका, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक, राज्यसभा की है 30 वर्ष, लोकसभा की 25 वर्ष। अगला है कोरियोलिस बल कहाँ पर अधिकतम है? यह है ध्रुवों पर, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखें, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से आगे सवारी झुक जाती है, यह किस नियम का पालन कर रही है? तो ये देखिए आपका न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसके कारण ऐसा होता है। इसको कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, पहले वाले को, प्रथम नियम को। अगला है, क्या चीज़ बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होती है? सी नंबर ऑप्शन, ब्राइन। ब्राइन बोरेक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ब्राइन क्या है? एक उच्च सांद्रता वाला ये नमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सामान्यतः एक स्वस्थ वयस्क में वृक्क में आरंभिक निस्यंदन लीटर कितने प्रतिदिन के लगभग कितना होता है? तो देखिए इसमें है आपका आंसर, वृक्क जो होते हैं एक दिन में 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेड उत्पन्न करते हैं। सी नंबर हो जाएगा। मानव रुधिर का पीएच मान, रुधिर का पीएच मान कितना होता है?
ये होता है 7.4। नेक्स्ट देखिए, सरलीकरण के प्रश्न आएंगे आपके 2-3 पेट में। इसको देखिए, इसको सॉल्व करिए। इसको आप सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा आपका ए, 27 आएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित समीकरण को हल करें। इस समीकरण को हल करें। वीडियो पॉज करके आप इसको, बॉडमास के नियम से ये हल होगा। ठीक, इसमें आंसर आपका आएगा ये -2। अगर निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए। अनेकार्थी शब्द अर्क का दूसरा अर्थ सूर्य है। अर्क के अनेकार्थी शब्द होते हैं, जिसे कहते हैं तांबा है, मदार है, क्वाथ है। ठीक, तो इसमें आपका ए आएगा। अर्क को इंद्र भी कहते हैं, अर्क को सूर्य भी कहते हैं। अगला है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? श्रम दिया है, भ्रम दिया है और श्रम ऐसे दिया है। कौन सा शुद्ध है? इसमें देखिए, श्रम शुद्ध है। श्रम 2 बार आ गया है, ये नहीं करना चाहिए। ठीक, अगला देखिए, कौन सा शब्द वाक्य विशेषण और विशेष्य का एक उदाहरण है? विशेषण और विशेष्य का कौन सा उदाहरण है? इस प्रश्न को विद्यार्थियों फिर से देखिए। कौन सा वाक्य विधेय विशेषण, विशेष विशेषण नहीं, विधेय विशेषण है? ठीक, विधेय विशेषण। अच्छा, विशेषण विशेष तो आप जानते हैं, जैसे चतुर लोमड़ी है तो इसमें लोमड़ी जो है वो आपकी विशेष है और चतुर है विशेषण है। ठीक, बूढ़ा व्यक्ति में बूढ़ा क्या है? विशेषण है। व्यक्ति क्या है? विशेष्य है। यानी कि विशेषता पहले आए और विशेष से बाद में आए तो विशेषण विशेष से होगा। विधेय विशेषण किसको कहेंगे? विधेय विशेषण वो शब्द है जिसमें उल्टा क्रम हो। देखिए, ईमानदार है ना, तो ईमानदार नौकर नहीं आया, नौकर ईमानदार आया है। विधेय विशेषण को देख लीजिए थोड़ा। विधेय विशेषण वो शब्द हैं, वो क्रम है शब्दों का जो विशेष के बाद विशेषण लगे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन होगा इसमें, विधेय विशेषण। ठीक, पुनर्लेखन में कौन सा उपसर्ग है? देखिए, पुनर्लेखन में है आपका सी, पुनर, ये उपसर्ग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम कौन सा है? जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो रहे हैं उनको कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, तो इसमें तत्सम कौन सा होगा? डी है, हरिद्रा। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द प्लेस इज इन्फेस्टेड, इन्वर्टेड क्वेश्चन मार्क, पॉइजनस स्नेक्स। तो इन्फेस्टेड के बाद क्या लगेगा? इन्फेस्टेड के बाद लगता है विद। ठीक है, इन्फेस्टेड का मतलब होता है फुल, भरा हुआ। ठीक है, ये स्थान भरा हुआ है, पहले से घेरा हुआ है। इन्फेस्टेड के बाद प्रीपोजिशन विद लगाना है आपको। जहरीले सांपों से ये स्थान घिरा हुआ है, भरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। मॉन्स्ट्रस कैसे लिखेंगे? मॉन्स्ट्रस, बहुत विशालकाय कोई चीज़ हो उसको कहेंगे मॉन्स्ट्रस, दैत्याकार। तो ये होगा आपका ए ऑप्शन, MONTROUS। अगला, करेक्ट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। एन ऑब्जेक्ट और पोर्शन सर्विंग एज ए सैंपल। कोई भी ऐसा स्थान या ऐसी चीज़ जिसको उदाहरण या नमूने के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्या बोलेंगे?
डी होगी स्पेसिमेन, नमूना। नेक्स्ट देखिए, पैसेज आपका आएगा, इस पर आधारित 2-3 प्रश्न होंगे इंग्लिश का। गांधी जी रिकॉग्नाइज्ड दैट वाइल ऑल मैन शुड हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी। गांधी जी ने इस चीज़ को पहचान लिया था कि जबकि सबको बराबर के अवसर मिले हैं, ऑल डिड नॉट हैव द सेम कैपेसिटी, अवसर तो बराबर मिले हैं लेकिन सबकी क्षमता अलग अलग है। सम हैड द एबिलिटी टू अर्न मोर देन अदर्स, कुछ के पास ये योग्यता है कि दूसरे से अधिक कमा सकें। बट ही बिलीव्ड दैट दोज हु हैड टैलेंट वुड बी परफॉर्मिंग द वर्क ऑफ सोसाइटी इफ़ दे यूज्ड दियर टैलेंट वाइजली एंड वेल। यदि कुछ व्यक्ति जो टैलेंटेड हैं और बुद्धिमान हैं वो अपने काम को समाज के लिए बेहतर तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, गांधी जी सेड दैट ही वुड अलाउ ए मैन ऑफ इंटेलेक्ट टू अर्न मोर एंड नॉट सेपरेट हिज टैलेंट। गांधी जी ने ये भी बात कही कि वो अनुमति देंगे एक व्यक्ति को इंटेलेक्ट का प्रयोग करके पैसा कमाने के लिए और या उसको आगे बढ़ने के लिए। जिस व्यक्ति के पास बौद्धिक स्तर अच्छा है उसको आगे बढ़ाने के लिए गांधी जी कह रहे हैं कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे, ना कि उसके टैलेंट को हम दबाएंगे, ये बात कही है।